सुप्रभात बच्चों। आज हम दोस्त की मदद कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में भी कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर सीखे हैं। तो ऐसे ही हम आज भी कुछ प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पाठ के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3 क्रम दो। आपको यहाँ पर क, ख, घ, क से लेकर अना तक 10 वाक्य आपको दिए गए हैं। आपको उन्हें नंबर देना है कि कौन सा वाक्य पहले नंबर पे आएगा और कौन सा वाक्य दूसरे नंबर पे। ऐसे करके पहले से 10 तक जो वाक्य आएंगे हमें उन्हें क्रमांकित करना है। पहला वाक्य क्या है? क में पहले हम सभी वाक्यों को एक बार पढ़ लेते हैं। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। क्या देख रही थी? कि तेंदुए ने कछुए को पकड़ा हुआ है। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो पानी में किसने फेंका था? तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। कछुए को कहीं छिपने का भी मौका न मिला। तो कछुए को कहीं भी छिपने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह बहुत धीमे धीमे चल रहा था और तेंदुए ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। बस फिर क्या था? गया कछुआ पानी में और उसकी जान बच गई। अंग वह बोली, तेंदुए जी, कछुए को पानी में फेंक दो, इसका खोल नरम हो जाएगा। कौन बोली थी यह? लोमड़ी। च एक दिन वे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। तो कौन गपशप कर रहे थे? लोमड़ी और कछुआ गपशप कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक तेंदुआ आया। 6 एक कछुआ और लोमड़ी दोस्त थे। ज तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा पर सख्त खोल के कारण उसका कुछ बिगाड़ न पाया। झ लोमड़ी अपनी मांद में छिप गई। मांद मतलब गुफा में छिप गई ना। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तो हमने ये 10 वाक्य पढ़ लिए हैं। अभी हमें इन्हें क्रमांकित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कि एक कछुआ और लोमड़ी दोस्त थे। तो एक दिन वे दूसरे नंबर पर एक दिन वे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। वे तेंदुए को देखकर दोनों भाग गए। तो उससे क्या हुआ? लोमड़ी अपनी मांद में छिप गई। सरपट दौड़कर लोमड़ी अपनी मांद में छिप गई, लेकिन कछुए को कहीं छिपने का मौका नहीं मिला। ये 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो कछुए को कहीं छिपने का मौका नहीं मिला। तो उससे क्या हुआ? तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा पर सख्त खोल के कारण उसका कुछ बिगाड़ न पाया। फिर लोमड़ी अपनी मांद से यह सब देख रही थी। तो उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तो तरकीब सोचने के बाद क्या हुआ? वह बोली, तेंदुए जी, कछुए को पानी में फेंक दो, इसका खोल नरम हो जाएगा। ठीक है। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। किसने फेंका? तेंदुए ने क्या बोला कि मैं ऐसा करके देखता हूँ। तो फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था? गया कछुआ पानी में और उसकी जान बच गई। तो अब हमने इन सभी वाक्यों को क्रमांकित कर दिया है। तो सबसे पहला वाक्य क्या आएगा? 1 नंबर पर 6 एक कछुआ और लोमड़ी दोस्त थे। फिर 2 नंबर पर एक दिन वे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। फिर लोमड़ी अपनी मांद में छिप गई। फिर कछुए को कहीं छिपने का मौका नहीं मिला। फिर तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा पर सख्त
खोल के कारण उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। फिर 6 नंबर पे लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। 7 नंबर, उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। 8 नंबर, वह बोली, तेंदुए जी, कछुए को पानी में फेंक दो, इसका खोल नरम हो जाएगा। फिर 9 नंबर, यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। फिर 10 नंबर, बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में और उसकी जान बच गई। आप सभी को यह पूरा प्रश्न आपको कॉपी में लिखना है और इसे अच्छे से पढ़ना है और इनको क्रमांकित करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके वाक्य के आगे लिखा है, आपको ऐसे बॉक्स ड्रॉ करके उनका नंबर वहाँ पर लिखना है। तो अगला आपका प्रश्न होगा वचन बदलो। अगला प्रश्न आपका है वचन बदलो। वचन बदलो मतलब जैसे एक चीज़ है तो उसे क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे। एक चीज़ को बोलेंगे हम एक वचन और एक से ज़्यादा चीज़ को हम बोलेंगे बहुवचन। एक से ज़्यादा को हम बोलेंगे एक चीज़ एक वचन और एक से ज़्यादा वस्तुएं उसे हम बोलेंगे बहुवचन। ठीक है, बहु मतलब बहुत ज़्यादा। तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ है एक कछुआ, तो एक चीज़ है तो एक कछुआ, और अगर 2 हैं तो 2 कछुए। कछुआ का क्या बन जाएगा, कछुए। अगला दाने, तो दाने मतलब बहुत ज़्यादा दाने। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 दाने। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 4 दाने। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक बोलेंगे तो क्या आएगा, दाना। एक दाना 4 दाने, एक कछुआ 2 कछुए। उसके बाद चादर, एक चादर, और अगर 3 होगा तो क्या आएगा, चादरें। चादर ए और अनुस्वार, तो यहाँ पे हो जाएगा चादरें। एक चादर 3 चादरें, एक से ज़्यादा चादरें। जैसे एक कछुआ कछुए, एक दाना 3 दाने, एक चादर 3 चादरें। ऐसे ही आगे एक किताब अगर 2 होंगी तो क्या बोलेंगे, 2 किताबें। एक किताब 2 किताबें। ठीक है। और पंखे मतलब ज़्यादा पंखे हैं, जैसे 3 पंखे 4 पंखे 5 पंखे। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 पंखे और एक होगा तो क्या बोलेंगे, पंखा। एक होगा तो क्या बोलेंगे, पंखा। ठीक है, एक पंखा, तो यहाँ पे बिंदु यहाँ पे लगेगा पंखा। ठीक है, तो अभी आपको ये रिपीट करना है, कछुआ कछुए, दाने दाना, चादर चादरें, किताब किताबें, पंखे पंखा। ऐसे ही अगले प्रश्न, सिक्का, एक सिक्का, और अगर ज़्यादा है तो क्या आएगा, जैसे 5 है तो 5 सिक्के। एक सिक्का 5 सिक्के। मौका एक मौका, अवसर, और अगर 2 होगा तो मौके। मौके। इधर क्या है, दालें। अगर जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, ये ज़्यादा दालें हैं
तो इन्हें बोलेंगे हम दालें। एक से ज़्यादा तो बोलेंगे दालें, और बस एक मूंग की दाल होगी तो उसे बोलेंगे एक दाल। ठीक है। कुत्ता, एक कुत्ता और ज़्यादा है तो बोलेंगे कुत्ते। ऐसे ही मिठाई, मिठाई एक मिठाई है और अगर ज़्यादा होंगी तो मिठाइयाँ कैसे लिखेंगे? म ह्रस्व ई, ठा ह्रस्व ई और या चंद्रबिंदु, मिठाइयाँ। तो अभी हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। कछुआ, कछुए, दाने, दाना, चादर, चादरें, किताब, किताबें, पंखे, पंखा, सिक्का, सिक्के, मौका, मौके, दालें, दाल, कुत्ता, कुत्ते, मिठाई, मिठाइयाँ। तो हमें आज ये सभी वचन बदलो और ये कहानी को क्रमबद्ध करो। ये प्रश्न हमको आज याद करने हैं हमें, और अपनी कॉपी में इन्हें सुंदर लिखाई से लिखना है। ओके, थैंक यू।